कुछ लोग इतिहास की किताबों में दिखते हैं और कुछ लोग इतिहास की दिशा बदल देते हैं। एक ऐसा नाम जो कैमरे से दूर रहता है, लेकिन जिसके फैसले सीमाओं के पार गूंजते हैं। क्या अजीत डोभाल सच में भारत के जेम्स बॉन्ड हैं, या एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया? ये कहानी है अजीत कुमार डोभाल की। 20 जनवरी 1945, उत्तराखंड। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी। केरल कैडर से शुरुआत, लेकिन असली पहचान बनी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 30 साल से ज्यादा का खुफिया अनुभव। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। हालांकि इन ऑपरेशनों की आधिकारिक पुष्टि विस्तार से नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा हलकों में उनका नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। गोल्डन टेम्पल के अंदर उग्रवादी छिपे हुए थे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत डोभाल ने अंदर जाकर महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाईं। इस बार 1984 जैसी भारी क्षति के बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह उनकी बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अजीत डोभाल बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए। यहीं से चर्चा शुरू हुई डोभाल डॉक्ट्रिन की। इसका मूल विचार माना जाता है रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रक्षा। मतलब, अगर हमला हो तो सिर्फ जवाब मत दो, बल्कि स्रोत तक जाकर स्पष्ट संदेश दो। सितंबर 2016, उरी हमला। 18 भारतीय सैनिक शहीद। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। रणनीतिक योजना में एनएसए की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। यह संदेश था, भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा। फरवरी 2019, पुलवामा हमला। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। 26 फरवरी 2019, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह स्वतंत्र भारत की पहली घोषित क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा। बताया जाता है कि उस समय कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रणनीति अपनाई गई। अजीत डोभाल केवल सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रहे। क्वाड बैठकें, इंडो पैसिफिक रणनीति, चीन सीमा तनाव, हर जगह उनकी रणनीतिक भूमिका दिखती है। 2020 के गलवान तनाव के बाद उन्होंने चीन के अधिकारियों से बातचीत में भाग लिया। समर्थकों का कहना है, आतंकवाद पर सख्त नीति, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा। वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छवि। आलोचकों का कहना है, अत्यधिक केंद्रीकरण, कश्मीर नीति पर बहस, आक्रामक रणनीति से क्षेत्रीय तनाव। इतिहास तय करेगा कि कौन सही था। अजीत डोभाल शायद ही मीडिया में दिखते हैं। ना ज्यादा इंटरव्यू, ना सार्वजनिक बयान। वो सुर्खियों में नहीं, रणनीति कक्ष में काम करते हैं। एक बात स्पष्ट है, भारत की सुरक्षा नीति में उनका प्रभाव गहरा और स्थायी है। हर देश को एक ऐसे दिमाग की जरूरत होती है जो दुश्मन के कदम से पहले सोच सके। अजीत डोभाल भारत के साइलेंट गार्जियन,